अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर। हाँ, ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में हम लेसन 15 बता रहे थे, जिसका नाम था प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, यानी रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। यही स्टेप था और हम बताए भी थे कि इस लेसन में दो हेडिंग आप पढ़ेंगे। एक प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जिसके लिए हम पिछली वीडियो में फार्मूला भी दे चुके और उसका डेरिवेशन कैसे किया जाएगा उसको भी दे चुके हैं। उसका जो डेरिवेशन है, जिसमें प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र निकाला गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बोर्ड में बार बार पूछा भी गया है और अब की बार भी सिलेबस में आपके है तो यह आ सकता है, संभावना रहेगी, तो इसको तैयार रखिएगा सब लोग। इसके बाद आज का स्टेप परिक्षेपण से संबंधित रहेगा, यानी डिस्पर्सन से संबंधित रहेगा। जो हेडिंग हम डाले हैं प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का परिक्षेपण, यह आज दूसरी हेडिंग हम बताने जा रहे हैं और आज यह पूरी हेडिंग हो जानी है। इसके बाद कल के स्टेप में इससे संबंधित, यानी जो दो थियरी हमने दिया है, इससे संबंधित एनसीईआरटी पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता देंगे। तो यह लेसन भी समाप्त हो जाएगा आपका और इन दोनों हेडिंगों में जो भी स्टेप रहेगा सब समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला लेसन स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा सब लोग, हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का परिक्षेपण, यानी डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म। यही आपका स्टेप आज का रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा सब लोग। संयोग से हमारे पास आज प्रिज्म भी उपस्थित है। देखिए, प्रिज्म भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं, यही प्रिज्म है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो दो अपवर्तक तल की बात हो रही थी, तो यह एक तल अपवर्तक तल है और यह एक अपवर्तक तल है, जो कि बताए किसी कोण पर झुका हुआ है कि नहीं, किसी कोण पर यह झुका हुआ है। यहां पर जो एंगल आप देख रहे हैं कोने पर, वही जो है क्या कहलाता है, वही जो है प्रिज्म का कोण ए कहलाएगा। और यह देखिए आधार तल बनेगा। वैसे आप किसी तरफ भी घुमा देंगे, इस तरह घुमाएंगे तो आधार तल यह बन जाएगा और यह अपवर्तक तल, दो हमने बताया कि नहीं, दो अपवर्तक तल यही रहेंगे। तो कल की थियरी भी इसी पर चली थी। प्रिज्म यह देखिए कांच का है और पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब आर पार इसके देखा जा सकता है और इसके अलावा प्रकाश की किरणें भी इसके आर पार कर सकती हैं, जैसा कि देखिए कल आर पार करके दिखाया भी गया है। उसमें हमने बताया था कि आपतित किरण रहेगी और फिर यहां से जो निकल रही थी वह क्या है, निर्गत किरण। नाम दिए थे कि नहीं, तो इसके बारे में जानकारी हो गई होगी। आज का जो आपका स्टेप है, उस स्टेप में यह बताया जाएगा, अगर हम प्रयोग कराते आप लोगों को, तो यही प्रिज्म रखते और एक हैंड लेंस ले लेते, हैंड लेंस जिसमें उत्तल लेंस लगा रहता है। इसको जब आप यह प्रिज्म और हैंड लेंस लेकर के सूर्य के प्रकाश के सामने जाते और हैंड लेंस से जो सूर्य का प्रकाश उस पर आता, उसको अगर एक बिंदु पर केंद्रित करते हुए प्रिज्म पर आप डालते, उस बिंदुवत प्रकाश को जब प्रिज्म पर डालते आप, तो पीछे की तरफ से 7 रंग की पट्टियां दिखाई देंगी। तो अगर 7 रंग की पट्टियां दिखाई देने लगी तो आप कहेंगे कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का क्या हुआ, परिक्षेपण हो गया। यानी प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश में जो भी 7 रंग हैं, उनको अलग अलग करके देखना ही प्रकाश का क्या कहलाता है, परिक्षेपण कहलाएगा। वास्तव में देखा जाए तो यही परिभाषा है, या जनरली हम लोग यही समझते हैं। चूंकि यह माना जाता है, माना क्या जाना है, प्रयोग द्वारा यह पता चला है, इसी प्रिज्म के प्रयोग द्वारा, कि सूर्य के प्रकाश में कई रंग सम्मिलित हैं, जिसको आप सामान्य तौर पर देख नहीं पाएंगे। लेकिन प्रिज्म द्वारा जब आप इस पर डालते हैं और पीछे की तरफ देखें, 7 रंग की पट्टियां दिखाई देती हैं। इसके अलावा
जो आकाश में इंद्रधनुष बादलों पर बनता है उसमें 7 रंग होते हैं। इन दोनों प्रयोगों से या इन दोनों परिणामों से आप कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में क्या है, 7 रंग। सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वह 7 रंगों का मिश्रण है। लेकिन यही प्रकाश जब, ध्यान दीजिएगा, आप अपने स्टेप पर आ जाइएगा, यही प्रकाश जब हवा में से या वायु में से आता है तो ये 7 रंग अलग अलग आपको दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन यही प्रकाश जब इस पर पड़ता है, प्रिज्म पर पड़ता है, तो वह 7 रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। अब आप पूछना चाहेंगे सर ऐसा क्यों है, क्यों वायु में नहीं दिखाई देते हैं, जब प्रिज्म से गुजरता है प्रकाश, यानी प्रिज्म यानी कांच से गुजरता है तो दिखाई देता है, और जबकि हवा भी एक माध्यम है, इससे गुजरता है तो दिखाई क्यों नहीं देता है। तो इसका कारण हम इसी तरह आपको समझाएंगे कि जब यह सूर्य का श्वेत प्रकाश हवा में से यानी वायु में से गुजरते हुए आता है तो हर एक रंग, जो 7 रंग है उसमें सम्मिलित, हर एक रंग के प्रकाश की चाल समान होती है, प्रकाश की चाल अलग अलग नहीं होती है। हवा में सभी रंगों के प्रकाश की चाल क्या होती है, समान होती है। लेकिन जब यही प्रकाश, श्वेत प्रकाश, प्रिज्म से गुजरता है यानी कांच से गुजरता है, तो जो 7 रंग या जितने भी रंग हैं उनकी चाल इस कांच में अलग अलग हो जाती है। इस कांच में क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। अब बताइए, अलग अलग अगर चाल हो गई तो बारी बारी से वो बनेगा कि नहीं, बारी बारी से बनेगा। जैसे बताइए 7 लोग हैं, अगर चाल समान है तो 7 लोग एक साथ चलेंगे, अगर चाल असमान है तो बताइए बारी बारी से आप पहुंचेंगे कि नहीं। अब बारी बारी से आप पहुंचेंगे तो सब लोग देख लेंगे। वही हालत इसकी भी है कि बारी बारी से जब जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, तो वह रंग आपको स्पष्ट रूप से क्या करेगा, दिखाई देगा। यही है स्थिति। अब तो समझ में आ गया होगा, इसका कारण समझ गए सब लोग ना, कि हवा में या वायु में प्रकाश की चाल सबकी क्या है, समान होती है। लेकिन जब यही श्वेत प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से या कांच से गुजरता है, माध्यम थोड़ा सघन मिल जाता है, जिसकी वजह से उसकी चाल क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। हर एक रंग की प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। उसमें देखा जाए, आपको हम पहले से अवगाह कर दे रहे हैं कि जो बैगनी रंग के प्रकाश की चाल है वह सबसे कम रहेगी। बैगनी चाल क्या रहेगी, सबसे कम, और जो लाल प्रकाश की चाल है वह सबसे अधिक रहेगी। इसको भी बता दे रहे हैं, यह प्रायोगिक तौर पर देखा गया और इसी को मानते हुए हम आगे चल रहे हैं। और कुछ नहीं याद रखना है, बस केवल यही स्टेप याद रखना है। उसके बाद हम सब फार्मूले के बेस पर आपको समझाएंगे कौन ज्यादा है कौन कम है, तो आ जाएगा समझ में ना। तो चलिए हेडिंग डाल लिए होंगे सब लोग, लिखना स्टार्ट करिए। लिखिएगा, सूर्य का श्वेत प्रकाश सूर्य का श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण होता है। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की एक किरण जब सूर्य के प्रकाश की एक किरण प्रिज्म पर डाली जाती है, सूर्य के श्वेत प्रकाश की एक किरण प्रिज्म पर डाली जाती है, तो यह प्रिज्म इसमें उपस्थित सभी रंगों को अलग अलग दिखाता है। सभी रंगों को क्या कहता है, अलग अलग दिखाता है।
लिखिएगा। इसका कारण यह है कि वायु में, इसका कारण यह है कि वायु में सभी रंगों के प्रकाश की चाल समान होती है। सभी रंगों के प्रकाश की चाल समान होती है, परंतु जब यह श्वेत प्रकाश प्रिज्म अर्थात कांच, प्रिज्म अर्थात कांच माध्यम में प्रवेश करता है तो विभिन्न रंगों की चालें अलग अलग हो जाती हैं। विभिन्न रंगों की चालें अलग अलग हो जाती हैं। अलग अलग हो जाती है। बोलिए, समझ में आ गया ना? अगर कोई पूछेगा कि जो कांच है या प्रिज्म है वही श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में क्यों डिवाइड कर पाता है, क्यों नहीं हवा में ही दिखाई देता, तो आप इसका कारण वही बताइएगा जो हमने बताया है कि अलग अलग माध्यम, जब अब माध्यम कोई बन जाएगा, वह भी कांच जैसा माध्यम बन जाएगा, तब उस समय प्रकाश की चाल जो है क्या हो जाएगी, अलग अलग रंगों की अलग अलग हो जाएगी। फिर स्टार लगाएगा सब लोग, नीचे स्टार लगाएगा, लिखिएगा बैगनी रंग की चाल सबसे कम न सबसे कम होती है, जबकि लाल रंग की प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। यह नोट कर लीजिएगा। यह देखिए आपके कंपटीशन स्तर पर क्वेश्चन है, यहीं से सब स्टार्ट होगा स्टेप। ध्यान दीजिएगा, हम पॉइंट आउट इसी तरह कराएंगे और आपकी बुक से 1 नंबर के क्वेश्चन या 2 नंबर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जवाब आप दे ले जाएंगे। बोलिए, हो जाएगा। इसके बाद हो गया बैगनी रंग की चाल सबसे कम और लाल रंग की प्रकाश की चाल क्या है, सबसे अधिक हो गई। हो गया। अब देखिएगा अगला स्टार लगाइएगा सब लोग। अगले स्टार में अब 7 रंगों का नाम देना है, तो लिखिएगा नीचे स्टार लगाकर 7 रंगों का नाम किसे याद रखेंगे, बैनी ना, बैनी, आहपी, नाला, यह स्टेप है। बैनी, आहपी, नाला का मतलब क्या हुआ, बै से क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, नी से नीला हो जाएगा, आ से आसमानी हो जाएगा, आसमानी, हा से हरा, और हा से हरा हो गया, पी से पीला, और क्या, ना से नारंगी हो जाएगा, और ला से लाल हो गया। ये यहां पर पूर्ण विराम लगा दीजिए। आप लोग नोट कर लीजिए तुरंत। याद रखने का ये तरीका है, बैनी, आहपी, नाला से याद रखिए। इसका मतलब क्या हुआ आगे हमने दर्शा दिया। ध्यान दीजिएगा, आज का जो भी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और 2 ही थियरी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन स्तर पर भी है और बोर्ड स्तर पर भी है।
अब चलिए, हो गया सबका? बोलिए, कन्फर्म हो गए? अगला स्टार लगाइए। घबराइएगा मत, अलग अलग पॉइंट इसलिए डाला रहे हैं क्योंकि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटेक्निक वगैरह में भी आते हैं, उसके अलावा और भी कंपटीशन स्तर पर जो साइंस से रहेगा संबंधित, यह सब जनरल क्वेश्चन होता है। ये नहीं कि ध्यान दीजिएगा, जो नहीं साइंस पढ़ा है या 10वीं तक साइंस पढ़ा है उसके लिए भी यह आ सकता है कि जो प्रकाश में 7 रंग होते हैं उसमें सबसे ज्यादा चाल किसकी है? तो बताइए, लाल की ना। और सबसे कम चाल किसकी है? बैगनी की। देखिए, बैगनी शुरुआत वाला है और ला वाला लाल से है लास्ट। शुरुआत और लास्ट लिए उसी क्रम में आप करते जाइएगा, उसी क्रम में और रहेगा। बताइए, हमने बता दिया बैगनी रंग की चाल सबसे कम रहेगी, तो बताइए सबसे कम इसकी है। उसके बाद बताइए नीले वाले की थी ज्यादा रहेगी ना, उसके बाद इससे ज्यादा यह रहेगी, इससे ज्यादा यह रहेगी, इससे ज्यादा यह रहेगी, इससे ज्यादा यह आएगी और सबसे ज्यादा यह रहेगी। ये वही तो स्टेप है। बोलिए, वही लिखवाए भी, उसका मतलब समझ जाएगा। बीच वाले उसी क्रम में अपना बढ़े घटेंगे, ठीक है ना। शुरुआत और लास्ट हमने लिखवाया, हो जाएगा। अब चलिए, फिर एक फार्मूला बताए थे हम कि बताए थे पतले प्रिज्म के लिए। ध्यान दीजिएगा, पतले प्रिज्म के लिए हमें हर एक चीज अब फार्मूला से दिखाना चाह रहे हैं। ये दोनों स्टेप तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे प्रायोगिक तौर पर है। पतले प्रिज्म के लिए आप क्या लिखे थे बताइए? पतले प्रिज्म में n बराबर, या अभी इसका स्टेप रोक दे रहे हैं, अभी अगला स्टेप आएगा लेकिन अभी इसका क्रम नीचे है। दूसरा पहले देख लीजिए, n बराबर क्या होता? अपवर्तनांक। n बराबर क्या होता है अगर देखा जाए तो VA अपान VG होगा। ध्यान दीजिएगा, VA अपान क्या? VG। n का मतलब है यहां पर हम जो है अपवर्तनांक, चूंकि यह प्रिज्म आपका कांच करेगा तो अगर प्रिज्म का अपवर्तनांक पूछा जाए तो इसका मतलब कांच का अपवर्तनांक है। तो बताइए, कांच का अपवर्तनांक बराबर आएगा क्या? VA, यानी हवा में प्रकाश की चाल। बोलिए, हवा में से प्रवेश करेगा ना कांच में, तो हवा में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। बोलिए, यही आएगा कि नहीं? यही आएगा। अब यहां पर हम थोड़ा दिखाना चाह रहे हैं, यहां पर बैगनी के लिए दिखाना चाह रहे हैं, NV हम कर दे रहे हैं इसको। NV का मतलब क्या हुआ? बैगनी के लिए अपवर्तनांक, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक। तो यहां पर बताइए क्या लिख दें? V और V यहां पर लिख दे रहे हैं। बैगनी रंग के प्रकाश की चाल किसमें? कांच में। सिंबल हम ले रहे हैं बैगनी के लिए। यहां पर फिर हम लिखते थे तथा अगर NR हम निकालना चाहेंगे, NR का मतलब क्या हुआ? लाल रंग के लिए अपवर्तनांक। तो बताइए, यहां पर भी VA रहेगा अपान और क्या रहेगा? VR रहेगा। VR का मतलब है कि लाल प्रकाश की चाल किसमें? कांच में। यहां भी किसी चाल रहेगी? बैगनी रंग के प्रकाश की चाल। अब बताइए आप लोग, VA और VA तो समान है। इसको देखिएगा, बैगनी रंग की चाल सबसे कम है। बताइए, बैगनी रंग यही है ना, इसकी चाल जब सबसे कम होगी, नीचे वाला सबसे कम है, तो बताइए इसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। बोलिए, आएगा कि नहीं? इसका अपवर्तनांक क्या आएगा? ज्यादा आएगा। इसी फार्मूला को देखिएगा। और लाल प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा है तो इसका अपवर्तनांक कम आएगा। इस बात को लिख सकते हैं ना? लिखिएगा, उपरोक्त, नोट करिए सब लोग, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि बैगनी रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक
अपवर्तनांक बताइए, प्रिज्म का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होगा ना। अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा ना, अधिक है, तथा लाल रंग के लिए सबसे कम है, सबसे कम है। चूंकि लाल रंग के प्रकाश की चाल ज्यादा है, व्युत्क्रम है, तो यह बताइए ज्यादा रहेगा तो यह क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए हमने लिखा है लाल रंग के लिए सबसे क्या रहेगा, कम रहेगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता बार बार, इसको ध्यान रखिएगा। हम फार्मूला से आपको दिखाए हैं, हमने कहा बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा चाल किसकी है, सबसे कम चाल किसकी है। तो फार्मूला के बेस पर आपको बता दिया जाएगा किसके लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा और किसके लिए अपवर्तनांक सबसे कम है। नोट कर लीजिएगा। बोलिए इसी फार्मूला से या ऊपर वाले आप स्टेप से इसमें जब लगाए हैं तो वी यानी बैगनी रंग के प्रकाश की चाल जब सबसे कम रहेगी तो यह सबसे ज्यादा आएगा। इसीलिए हमने लिखा है बैगनी रंग के लिए प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक रहेगा। और इसका बताइए अधिक है जब रेड का, तो बताइए एन आर का मान यानी लाल रंग के लिए सबसे क्या आएगा, कम। चूंकि व्युत्क्रम संबंध है और वी ए तो नियत होता है। अगर देखा जाए तो हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। बोलिए वही रहेगा उसका मान। बोलिए समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अगला स्टेप चलते हैं, अगला स्टार डालिए। अब हम क्या चलते हैं, अगला स्टेप जो लिख रहे थे हम पतले प्रिज्म के लिए ना, पतले प्रिज्म के लिए जब आप पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला देना चाहेंगे तो बताइए क्या बनेगा, डेल्टा एम ना बराबर और क्या n-1 इंटू क्या रहेगा, ये मिला होगा सबको, मिला है ना। क्या मिला है, डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए। यहां डेल्टा एम आप जानते हैं अल्पतम विचलन कोण है। तो बताइए हर एक रंगों का भी विचलन कोण आएगा, अभी हम बल्कि फिगर में भी दिखा रहे हैं। हर एक रंगों का विचलन कोण अगर आ रहा है तो यहां पर जो है एक विचलन कोण दिखाएगा कम से कम से। अगर हम लिखे डेल्टा, यहां पर लिख दे डेल्टा वी, पहले बैगनी रंग के लिए, यह बैगनी रंग के लिए विचलन कोण रहेगा। अब देखिए बैगनी रंग के लिए करिएगा तो यहां पर बताइए क्या रहेगा, n-v-1 और ए तो वही रहेगा, प्रिज्म तो एक ही रहेगा, प्रिज्म तो बदलेंगे नहीं, प्रिज्म का कोण ए वही रहेगा। अब आप बताइए इसका मान कैसे निकाला जाएगा, और वहीं पर तथा दूसरे रंग के लिए लाल रंग के लिए करिएगा तो डेल्टा और क्या कर दे, आर कर दे, और यहां पर क्या हो जाएगा n-r-1 इंटू क्या रहेगा ये। अब आप बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, यह पतले प्रिज्म के लिए है। अगर आपका प्रिज्म पतला है या तो पतला नहीं है, अगर प्रिज्म पतला है तो उसके लिए फार्मूला हमने लिखा है। अब आप ऊपर से देखिएगा किसका n-v ज्यादा, n-v ज्यादा था ना, देखिए n-v का मान ज्यादा है तो यहां इसका मान ज्यादा रहेगा तो एक घटाएगा तो मान ज्यादा आएगा ना, और यहां पर इसका मान जब कम है तो एक घटाएगा तो इसका मान कम होगा ना। तो कम से जब ए में गुणा होगा तो इसका मान, और ज्यादा से ए में गुणा होगा इसका मान। बताइए किसका मान ज्यादा रहेगा, यह इसका मान क्या रहेगा, ज्यादा। बोलिए, तो ध्यान रखिएगा इसी फार्मूले को जब शामिल किया गया है हम यहां लिख देते हैं, चूंकि n-v ग्रेटर देन ना, n-v का मान देखिए ग्रेटर देन क्या है n-r। अगर इस स्टेप को आप लगाएगा तो बताइए क्या किसका मान ज्यादा आएगा, डेल्टा v ग्रेटर देन क्या, डेल्टा r मिलेगा। क्या करें, सही है ना, यह मिल जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग इस स्टेप को भैया।
तो कई स्टेप रहे और इसको प्रयास करिएगा सब लोग, स्टेप वाइज आए भी सबको, अभ्यास करिएगा इसको। अब हम फिगर बना रहे हैं। हमने बता दिया कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उनका नाम अभी नाम तो दिखाई दिए हैं, कहां कहां वह कैसे परिक्षेपित होंगे प्रिज्म द्वारा। अब उसका फिगर हम बना रहे हैं। अब फिगर से कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी आपको। हो चुका? किसी को कोई दिक्कत हो बताए। यहां देखिए मैथमेटिकल यूज हुआ है, जब NV ज्यादा रहेगा या नार से तो इसका मान घटाने पर ज्यादा आएगा, और ज्यादा से A में गुणा होगा तो इसका मान भी ज्यादा आएगा, और यहां पर कम है तो इसमें घटाने पर तो कम मान आएगा करेगा, और उसमें A से इंटू करना है तो बताइए अनार का मान बोले आ जाएगा ना। और फिगर में भी हम दिखाएंगे, फिगर में भी इसको जो है दिखाएंगे कि कैसे कौन ज्यादा है। बताइए, इसको याद रखिएगा सब लोग, किसका मान ज्यादा है। बैगनी रंग के लिए विचलन कोण है ना, विचलन कोण सबसे ज्यादा, और लाल रंग के लिए विचलन कोण सबसे कम। बल्कि यहां लिख लीजिएगा, अर्थात नीचे लिखिए इसके, अर्थात बैगनी रंग के लिए विचलन कोण सबसे अधिक, बैगनी रंग के लिए विचलन कोण सबसे अधिक, उसी नीचे लिखिए अर्थात बैगनी रंग के लिए विचलन कोण सबसे अधिक, तथा लाल रंग के लिए, तथा लाल रंग के लिए विचलन कोण, तथा लाल रंग के लिए विचलन कोण सबसे कम होता है। लाल रंग के लिए विचलन कोण सबसे कम होता है। अभी देखिएगा फिगर के माध्यम से भी यही बात आएगी। अगर हम यह एक फिगर बनाए प्रिज्म का, ध्यान दीजिएगा सब लोग, तो इसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यह प्रिज्म है, प्रिज्म का कोण A है, यही A प्रिज्म का कोण A कहलाएगा। यह 2 तल, इसके कौन से तल है, अपवर्तक तल है, यह आधार तल रहेगा। अब देखिए, अगर सूर्य का श्वेत प्रकाश अगर इस पर पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, यहां पर लिखेगा सूर्य का श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। आप लोग भी फिगर बनाए साथ में, थोड़ा तिरछा जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिगर इतना बनाए, सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ रहा है। तो बताइए, इसका रास्ता आपको दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बनाते जाइएगा साथ में। रास्ता तो यूं है, सीधा जाना चाहिए था, स्केल से आप लोग बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। रास्ता ये है ना, लेकिन वह रास्ते पे जाता नहीं है, रास्ते से विचलित हो जाएगा। यानी विचलन दिखाना है तो आप कहते थे, या हम भी कहते थे कि यहां पर एक अभिलंब खींचिएगा, अभिलंब खींचिएगा तो यह क्या करेगा बताइए, अपने मार्ग से विचलित होगा तो अभिलंब की तरफ झुकेगा ना, अभिलंब की तरफ इस तरह झुकाकर बताते थे। अभी रुकिएगा सब लोग, अभिलंब की तरफ झुकाकर बताते थे, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद इससे जब निर्गत होता था तो यहां भी अभिलंब आप खींच लेते थे, और यह जो है निर्गत आप कर लेते थे, यह इस तरह निर्गत हो जाएगा। अभी रुकिएगा, इस तरह क्या हो जाएगा, निर्गत हो जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर दिखा रहा है, यह निर्गत हो जाएगा। लेकिन यह कोई, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश इस पर पड़ेगा तो यह कोई एक रंग का प्रकाश यह प्रदर्शन दिखाएगा,
जो आप पढ़े पिछले थियरी में, जिसमें हमने इस तरह फिगर आपको दिया है, उसमें कोई स्पेशली एक रंग दिखा रहा था वह फिगर। अगर आप सातों रंगों के बारे में समझना चाहेंगे तो यहीं पर देखिएगा, इसका जो है अगर देखा जाए यहीं पर, इसको सीध में पहले करें, इस तरह देखिए, और यहां पर जब जो श्वेत प्रकाश यहां पर जाएगा तो यहीं से डिवाइड होना स्टार्ट होगा। लेकिन अभिलंब हम मिटा देते हैं, सब अभिलंब सब हटा दे रहे हैं। यहां से देखिएगा एक प्रकाश इस तरह भी जाएगा और इसी तरह देखे जाएगा। दो प्रकाश के रंगों को हमने दिखाया है, कौन कौन बताइए है? ऊपर का लाल है, नीचे का बैगनी रहेगा। सबसे ऊपर क्या है? लाल है, और सबसे नीचे क्या रहेगा? बैगनी रहेगा। कोई दिक्कत? सबसे ऊपर क्या है? लाल है और यह बैगनी है, बीच में और सारे रंग आ जाएंगे। अगर हम 7 रंगों को दिखा दें, चलिए डिवाइड करते हैं प्रयास करके, लेकिन बाद में मिटाना पड़ेगा। क्या यहीं से देखिए बटना स्टार्ट होगा। 2 प्रकाश हो ही गया है, देखिएगा एक में मिलेगा थोड़ा सा। क्या हुआ बताइए? 3 हुआ, 3 2 5 हुआ, अब 7 दिखाना है, बता दे रहे हैं, हो जाएगा। एक देखिए फिर किए, एक इधर बना दिए, यह 7 रंग डिवाइड यहीं से होना स्टार्ट हो। ध्यान दीजिएगा, सब दिखा रहे हैं। और यह देखिए इस तरह एक प्रकाश, दूसरा इस तरह आएगा, तीसरा इस तरह आएगा, इस तरह देखिए, मिलाएगा मत, एक में मिलना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। यह देखिए अलग अलग कलर के प्रकाश इस तरह रहेंगे। अब क्रम इनका ये रहेगा, बैगनी हो गया, ये इसके बाद किसका नंबर आएगा? नीला का। फिर बताइए किसका नंबर, बोलिए? आसमानी आएगा। फिर यहां पर क्या आएगा? हरा आएगा, फिर पीला आएगा, फिर क्या आएगा? नारंगी आएगा। यहां हम लिख दिए नारंगी, और ऊपर क्या है? लाल। यही क्रम रहेगा, बोलिए सही है? बीच में ए रंग जो है रहेंगे, इस तरह मानकर चलिएगा। ये 7 रंग की पट्टियां पीछे दिखाई देंगी जब अगर इसका प्रयोग कराया जाता इस प्रिज्म द्वारा, और सूर्य का श्वेत प्रकाश इस पर आता, लेकिन उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। उत्तल लेंस ही कन्वर्जिंग लेंस होता है, वह प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करके बिंदुवत करके इस पर भेजेगा, और जब भेजेगा तो पीछे की तरफ आप कॉपी या कुछ लगाइएगा तो 7 रंग की पट्टियां आपके हाथ के पंजे पर दिखाई देंगी अलग अलग, जैसा कि यहां पर हम दिखा रहे हैं। अब क्रम भी देख लेते आपकी, कौन लाल ऊपर है, बैगनी ऊपर है, कैसे क्या है, उसका क्रम भी आप देख लेते। बोलिएगा, उसका क्रम भी आप देख लेते। लेकिन किन्हीं 2 रंगों के लिए हम बता रहे हैं, 2 रंगों के बारे में चला जा रहा, 2 रंगों के लिए चला जा रहा है, लाल और किसके लिए? बैगनी के लिए। ये तो समझ में आ गया ना? कै रंग रहेंगे? 7 रंग। उनका क्रम इसी तरह है, जिस क्रम से लिखवाएं उसी क्रम से यह लगे रहेंगे। और इसको जब हटा देते हैं, हमने कहा इसको हम हटाएंगे, चूंकि अब एक साथ सब तो बता नहीं पाएंगे, इसी मिल जाएगा। इस तरह देखिए, इसको हम हटा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन और भी बीच में कलर हैं, ये केवल 2 कलर हम दिखा रहे हैं, जो सबसे ऊपरी भाग पर है और जो सबसे निचले भाग पर है, उस कलर को हम दिखा रहे हैं, और यही कलर आप लोग बनाएगा भी। अब आप बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, बैगनी रंग का विचलन कोण दिखाना है या अल्पतम विचलन कोण दिखाना है, तो बताइए इसको पीछे की तरफ बढ़ाएगा कि नहीं? पीछे की तरफ बढ़ाएगा, सही है। यह देखिए किसके रंग के लिए, किस रंग के लिए है? बैगनी के लिए है। बैगनी के लिए बताइए इतना बड़ा कोण है, जिसको आप कहेंगे क्या? डेल्टा वी, सही है। और लाल रंग के लिए बताइए, पीछे की तरफ इसको भी बढ़ाइएगा, पीछे की तरफ बढ़ाएगा, इस तरह पीछे की तरफ जब बढ़ाएगा, ये देखिए थोड़ा इसको बढ़ाएं, इसको इस तरह बढ़ा दें, सीधा आप बढ़ाएगा, और इसको इस तरह बढ़ाएगा। यह बताइए जब आप लाल रंग के लिए करिएगा तो यह कोण यह आएगा कि इसका नाम क्या रखें? डेल्टा आर। अब आप बताइए कौन सा कोण देखने में बड़ा लग रहा है?
फिगर से बताइए कौन सा कोण सबसे ज्यादा है? डेल्टा वी, यानी बैगनी रंग के लिए। बैगनी रंग के लिए विचलन कोण क्या है? यही लिखवाए है ना, देखिए फिगर में भी देख लीजिए। और लाल रंग के लिए बताइए सबसे कम। उसी क्रम में ध्यान रखिएगा, और भी बीच वाले हैं रंग, लेकिन अभी छोड़ा जा रहा है, अभी बड़े छोटे की बात हो रही, बीच वाले तो सब लोग उसी लाइन में आएंगे। और यह ध्यान रखिएगा, अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाए, यह तो कहीं मिले नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम स्केल से आप ले जाएगा, स्केल से इसको पीछे की तरफ ले जाएगा और इसको भी पीछे की तरफ ले जाएगा, यह दोनों किरणें फैल रही हैं, यानी पीछे बढ़ाने पर ही मिलेंगी। तो आप बताइए सीधे में थोड़ा बढ़ाइएगा, और देखिए इसको हम मिला देते हैं इसी तरह, देखिए यह सीधे में बढ़ाएगा तो यह बनेगा, और यहां पर जो कोण बन रहा है यह कोण बनेगा कि नहीं छोटा मोटा? यह कोण क्या रहेगा? थीटा। यही कहलाता है कोणीय परिक्षेपण। क्या नाम दिया जाता है? यह कोण कहलाएगा कोणीय परिक्षेपण नाम दिया जाएगा, यानी एंगुलर डिस्पर्सन इसका नाम दिया जाएगा। कोणीय परिक्षेपण यानी क्या? कोणीय परिक्षेपण की परिभाषा बताइए। तो आप बताइएगा बैगनी रंग के लिए प्रकाश की किरण, बैगनी रंग के निर्गत प्रकाश किरण और लाल रंग की निर्गत प्रकाश किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर, सही है ना, जो कोण बनता है वही कहलाता है क्या? कोणीय परिक्षेपण कहलाएगा, जिसको हम थीटा से दिखाएं। अब तो आ जाना चाहिए कि अब भी कोई दिक्कत? फिगर बना लीजिएगा। फिगर तुरंत बनाइए। हमने कहा थोड़ा स्केल और पेंसिल सब लोग रखे रहिए अपने साथ। प्रकाश का लेसन पढ़ रहे हैं तो स्केल और पेंसिल हर चीज उपलब्ध होना चाहिए, और स्पष्ट रूप से दिखाएगा। आप लोग के पास स्केल लेंगे तो सीधे बढ़ाएगा, जहां भी मिलेंगे वही मिलाएगा। तो फिगर बन गया होगा, एक बार देख लीजिए सब लोग, फिर बनाते रहेगा आप लोग। इसको एक बार देख लीजिए, अभी फिगर रहेगा आप लोग ब्लैक बोर्ड पर देखिएगा। इसमें समझिए, जब डेल्टा वी बराबर हम निकालेंगे, फार्मूला हो चुका वैसे, डेल्टा वी बराबर जब निकालेगा तो बताइए क्या आएगा? एन वी माइनस 1 इंटू क्या रहेगा? ये रहेगा ना, और तथा डेल्टा आर निकालेगा तब क्या आएगा? एन आर रहेगा ना, एन आर माइनस 1 इंटू क्या रहेगा? ये अब जो हमने कहा कोणीय परिक्षेपण, याद रखिए कोणीय परिक्षेपण आप करिएगा। परिक्षेपण जब आप निकालेगा यानी थीटा निकालेगा, तो थीटा बताइए कैसे निकलेगा? आप देखिए इसकी सीध में आएगा, और यह कोण डेल्टा वी है, तो बताइए डेल्टा वी हो जाएगा, यानी इस कोण में से हमें लग रहा है यह कोण घटा देंगे तो यही कोण बचेगा, और यही कोण तो थीटा है आगे बना, तो इसका मतलब डेल्टा वी माइनस क्या कर दिया जाए? डेल्टा आर। बोलिए सही है कि नहीं? देखिए यही कोण तो पड़ रहा है। हमने बताया कि यह लाइन सीध में आई है, और यह लाइन सीध में आई तो इससे एंगल डेल्टा वी बना है, और यह लाइन भी सीध में आई है,
और इसके द्वारा डेल्टा आर बना है, तो बताइए डेल्टा वी में से डेल्टा आर घटाएगा तो एक कोण बचेगा ना, और एक कोण देखिए आगे थीटा बना हुआ, तो थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस क्या लिख सकते हैं, डेल्टा। अब चलिए मान रखा जाए थीटा बराबर डेल्टा वी का मान देखिए ऊपर एन वी माइनस 1 इंटू क्या ए, और फिर क्या माइनस, फिर ब्रैकेट में क्या एन आर माइनस 1 इंटू क्या रहेगा ए। ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल लगेगा इस पर, बता देते हैं, अगर थोड़ी लापरवाही करेंगे तो एकदम नहीं आएगा समझ में। फिर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर बताइए ए कॉमन हो जाएगा, और ए कॉमन हो जाएगा, चलिए ब्रैकेट में भाई लिखते हैं माइनस 1, यह माइनस क्या हो जाएगा एन आर, सॉरी एन आर होगा प्लस 1 ना, प्लस 1 ब्रैकेट में और ए कॉमन हो जाएगा। थीटा बराबर बताइए क्या हो जाएगा एन वी माइनस एन आर और इंटू क्या रहेगा ए। देख लीजिए ये फार्मूला हो गया कोणीय परिक्षेपण के लिए। क्या इसमें दिक्कत आपको आ रही है, बोले ठीक है ना, सब पिछला फार्मूला है, लेकिन हमने कहा कि हर एक स्टेप को आपको समझना पड़ेगा। कोई स्टेप अगर छूटा है या पिछली थियरी आपकी छूटी है तो उससे थोड़ा दिक्कत आएगी। नोट कर लीजिए, उसको भी पहले नोट करिए। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी फार्मूले हमने बता दिए उतना ध्यान दीजिएगा, और इसमें यही आपका टॉपिक रहेगा पूरा। प्रिज्म द्वारा जो श्वेत प्रकाश का परिक्षेपण है, तो श्वेत प्रकाश का अलग अलग रंगों में डिवाइड होना वही परिक्षेपण है, और उससे संबंधित जो भी थियरम थी या जो भी आपके 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन थे, सब हमने स्टार लगवा कर लिखवा दिया है। उसमें बस ध्यान रखिएगा किस रंग के प्रकाश की चार्ज सबसे ज्यादा है और किस रंग के प्रकाश की चार्ज सबसे कम है, इसको ध्यान रखिएगा। क्यों यह 7 रंगों में डिवाइड करेगा, सबका कारण हमने बता दिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, तैयार रखिएगा सब लोग। तो 2 थियरी हमने बता दिया, एक अपवर्तनांक के लिए सूत्र हुआ प्रिज्म का, और एक आज परिक्षेपण संबंधित बता दिया, और इन्हीं दोनों पर कल हम आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी पर आधारित बताएंगे। आज इतना ही इसमें रहेगा, नोट कर लीजिएगा सब लोग। धन्यवाद।